Today our topic is curriculum and syllabus. What is the difference between curriculum and syllabus? In last class we have already discussed what is curriculum. We all know curriculum is a planned activity. Curriculum is derived from the Latin word currere, which means to run or proceed. With the help of curriculum we can achieve our goal. So currere refer to the course of deeds and experiences through which children grow to become mature adults. So all know curriculum is for different aspect. Curriculum is from different classes for B.Ed, for secondary education, for primary education, for diploma level, etc. So curriculum is a broad term. Syllabus is the part of curriculum and syllabus is for a particular subjects. It is a narrow term. Curriculum means for the all-round development of the personality. But syllabus is the part of curriculum. Syllabus is only related with the subject matter or only related with the course content prescribed in the syllabus. So syllabus gives a more focused outline for a particular subject. When we talk about syllabus, it means we are talking about a particular subject. It means कि this is my particular subject, Hindi or English, and there are 4 units in this syllabus. It is the prescribed syllabus. So syllabus is only the content included in the particular subject. So और curriculum is the vast आप कह सकते हैं कि curriculum is a vast or broad aspect regarding then syllabus. सो करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करते हैं करिकुलम वर्सेस सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सीसीए. करिकुलम में हम कहते हैं सीसीए को करिकुलर एक्टिविटीज़. करिकुलम के अंदर सारी आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी, करिकुलर भी और आपकी को करिकुलर भी, स्कोलास्टिक भी और नॉन स्कोलास्टिक भी, इसीलिए उसको करिकुलम का पार्ट जो है बनाया गया है. सिलेबस में ईच सब्जेक्ट एक्टिविटी. करिकुलम जो क्या है आपकी हर सब्जेक्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटी है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, क्या पढ़ोगे, कितना कंटेंट है, क्या यूनिट्स हैं, ये आपकी जो है सिलेबस है. 4 लेवल्स. करिकुलम फॉर ऑल लेवल्स, मतलब हम किसी भी लेवल पर चले जाएं उसके लिए करिकुलम हमारा हमेशा क्या करेगा, पार्ट प्ले करेगा. क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द करिकुलम कि करिकुलम इज़ फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड, करिकुलम इज़ फॉर द सोसाइटी सेंटर्ड. इट मीन्स कि करिकुलम रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो इसीलिए हमने ऑल लेवल की बात की है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ करिकुलम हम क्या करते हैं, सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखते हैं. जो भी हमारे बिहेवियर चेंजेस हैं या जो भी बिहेवियर लर्निंग है वो सारी हमारी किसके थ्रू आती है, करिकुलम के थ्रू आती है. फॉर सब्जेक्ट ओनली. सिलेबस सिर्फ क्या करेगा आपके सभी लेवल पर नहीं, फिर सिर्फ पर्टिकुलर क्लास में और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका सिलेबस होगा. जब आप वो क्लास पास कर जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, तो आपके पास एक नया जो है सिलेबस आ जाएगा, एक उसकी रेलिवेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उस क्लास को पास करके आप नेक्स्ट में आ गए. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली करिकुलम हैव अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स और सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम सिर्फ उसमें सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे. करिकुलम में जो हमारा एस्पेक्ट है वो हम क्या करेंगे, सभी एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स के. लेकिन सिलेबस में सिर्फ हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात करेंगे. जनरल गाइडलाइंस. करिकुलम के लिए हमेशा गाइडलाइंस क्या रहती है, जनरल रहते हैं. इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमेशा जनरल रहेंगे कि हमें ये चेंजेस जो है लाने, ये हमारा मेन मोटो या मेन गोल या मेन फोकस है. और सिलेबस में डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं हम सिलेबस में, इसीलिए हमने डिटेल्ड और स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में बात करी है. बेसलाइन फॉर सिलेबस. करिकुलम जो है वो बेसलाइन है सिलेबस के लिए, क्योंकि जो करिकुलम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें सिलेबस के अंदर इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं करनी है. बेस लाइन फॉर टेक्स्ट बुक. जो सिलेबस है वो टेक्स्ट बुक के लिए बेस लाइन है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट बुक जो हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सा सिलेबस जो है, कौन कौन सा कंटेंट हमें इंक्लूड करना है. मोर यूज़फुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. करिकुलम जो हमारा है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़फुल है, क्योंकि उनको वो फॉलो करना है. जितने भी आपके डिसिप्लिन के रिगार्डिंग है, जितने भी आपके नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स, जो भी आपके कानून बनाने हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, करिकुलम के अंदर आते हैं. इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करता है ये सारा काम, इसलिए करिकुलम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखकर जो है बनाया जाता है, क्योंकि आपको भी कल को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आपको भी उनकी देखभाल जो है संभालनी है.
मोर यूज़फुल फॉर टीचर, जो सिलेबस है आपका वो टीचर के लिए यूज़फुल है, क्योंकि टीचर्स क्या करेगी, उनको पता है कि मुझे यही पर्टिकुलर सिलेबस कराना है और मुझे इतने टाइम पीरियड में ये अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है, तो इसलिए वो टीचर के लिए यूज़फुल है। उसको कंप्लीट करने के लिए टीचर एक अपनी मेथडोलॉजी को प्लान करती है, एक अपने जो है कंटेंट को प्रिपेयर करती है, एक अपना एरिया प्रिपेयर करती है कि मुझे बच्चे को ये सिलेबस कैसे और कितने टाइम में कैसे कैसे करवाना है। Syllabus development principles. There are 6 principles of syllabus development. First one is scientific. Yes, obviously जो हमारा syllabus है वो scientific होना चाहिए. Scientific होने से क्या होगा, उसमें logical जितनी भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए जो useful हों बच्चे के लिए. Relevance, obviously जो scientific होगा वो relevance भी होगा. Relevance in the sense कि जो हम subject में जो content हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए useful हो, उसका relevance हमारे लिए future में ज़रूर होना चाहिए. इसीलिए हमने curriculum के principle में एक बात की थी कि इट इज़ यूटिलिटी, यूज़फुल, वो हमारे लिए यूज़फुल हो, रेलिवेंस होगा तो उसका हम क्या करेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे. सिस्टमेटिक, सिलेबस हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंटेंट यहाँ ज़रूरत नहीं थी उसको डाल दिया. हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, इसके जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है कि हमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है. इसीलिए हमारा जो सिलेबस है हमेशा वो सिस्टमेटिक हो, कि हम पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ के आए हैं, अब हम अगली क्लास में हमें कंटेंट को कितना ज़्यादा एनहांस करना है, कितना ज़्यादा और अपडेट करना है. कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी है हमारे सिलेबस की वो भी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. क्योंकि कंसिस्टेंसी से भी क्या फ़र्क पड़ेगा आपका, कि आप सिलेबस को कितने टाइम में करा पाते हो. ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस दे दिया वो पूरा नहीं हो पा रहा. इट मीन्स कंसिस्टेंसी का मतलब कि टाइम पीरियड के हिसाब से आपका सिलेबस जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एक्चुअल एंड कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल मतलब उसकी प्रेस्क्राइब्ड आपके पास टेक्स्ट बुक्स जो है अवेलेबल होनी चाहिए. एक्चुअल होना चाहिए सिलेबस, एक्चुअल इन द सेंस जो हमारी रियल लाइफ में क्या करे, हमारे लिए हेल्पफुल हो, इसीलिए वो एक्चुअल होना चाहिए. फ्लेक्सिबल, सिलेबस हमेशा हमारा जब भी डेवलप किया जाए तो उसके प्रिंसिपल में हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी. हमने करिकुलम में भी बोला था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम करिकुलम एक बार बना दिया तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते. हमारा जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फिर आता है कंपोनेंट ऑफ सिलेबस. सबसे पहले हमने बोला है स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ द सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस, लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटर्स. इन चारों पॉइंट्स में हमें एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है. स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब है कि जो उस सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट डाला जा रहा है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. स्टैंडर्ड इन द सेंस कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितने क्लास के बच्चे हैं उनका जो मेंटल लेवल है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. और उसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो इंडिकेट होने चाहिए, वो हमें विजिबल होने चाहिए. ये हमारे सिलेबस का क्या है, एक कॉम्पोनेंट है. लर्निंग एक्टिविटीज़, टाइम एलोकेशन. लर्निंग एक्टिविटी, सिलेबस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आप मेंशन करो वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. क्योंकि हम करिकुलम में प्रिंसिपल में हम बार बार एक बात बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो वहीं पे लर्निंग एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के इंटरेस्ट के और नीड्स के अकॉर्डिंग हो. टाइम एलोकेशन, टाइम भी क्या होना चाहिए सिलेबस के लिए, प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए कि हमें इतने टाइम पीरियड में इतने % सिलेबस जो है फिनिश करना है. इवैल्यूएशन, सिलेबस का टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए. तभी हमें पता चलेगा कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो एग्जैक्ट से उन्हें समझ में भी आया या नहीं आया. रिसोर्सेज और मेन मटेरियल. अब हम बात करते हैं मेन मटेरियल. जो हमारा सिलेबस है उसके लिए हमारे पास मटेरियल जो है अवेलेबल होना चाहिए. इट मीन्स कि उसकी टेक्स्ट बुक्स, तभी तो बच्चे उसको पढ़ के क्या कर पाएंगे, कंटेंट को एग्जाम में लिख पाएंगे. तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ सिलेबस. फिर आता है हमारा करिकुलम, जिस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ करिकुलम मेंशन किया है. अ प्लान फॉर एक्शन और अ रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट इंक्लूड स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल्स और एंड्स. बिकॉज करिकुलम हमारी हेल्प करता है टू अचीव द गोल्स, है ना. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक एक्शन है, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करते हो और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने गोल्स को क्या करते हो, अचीव करते हो. ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है. कंटेंट, इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ गोल. अल्टीमेट एम क्या है करिकुलम का, गोल को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ कंटेंट और इवैल्यूएशन और मेथडोलॉजी. तो डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पहला आता है हमारा मीनिंग. अगर हम मीनिंग की बात करें तो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन ऑल द पोर्शंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट. वो सारे इंपॉर्टेंट हमारे जो कंपोनेंट है वो सारे सिलेबस के अंदर क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए. करिकुलम में क्या है, ओवरऑल कंटेंट की बात करते हैं क्योंकि इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं.
ओरिजिन जो सिलेबस जो हमारा वर्ड है वो ग्रीक टर्म है, वो ग्रीक से डिराइव्ड किया गया है, और करिकुलम जो हमारा वो लैटिन टर्म है। सेट फॉर अ सब्जेक्ट, सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं इट मीन्स एक हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। करिकुलम हमारा क्या है, एक कोर्स है, क्योंकि ये आपको 3 ईयर का कोई आपका कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है, जो आप पूरे इन 2 सालों में 3 सालों में अपने सीखा है, वो आपका सारा किस में आता है, करिकुलम के अंदर आता है। इस रिगार्डिंग जितने भी आपके बिहेवियर चेंजेस हुए हैं, जितनी भी आपकी लर्निंग एनहांस हुई है, जितनी भी आपकी नॉलेज अपडेट हुई है, वो सारी हमारी किस में आती है, करिकुलम के अंदर आती है। उसके बाद आता है नर्चर, डिस्क्रिप्टिव। सिलेबस इज अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर और करिकुलम इज पर्सपेक्टिव इन नेचर, क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं सिलेबस के अंदर, और उसके अंदर हमें क्या होना, आपका जो करिकुलम है इसके अंदर हमारे पास पर्सपेक्टिव नेचर आता है। स्कोप क्या है हमारा, ऑब्वियसली क्योंकि ये जो है स्मॉल टर्म है हमारा सिलेबस, इसीलिए इसका स्कोप क्या है, नैरो है। करिकुलम का जो स्कोप ही जो है वाइड है, क्योंकि करिकुलम क्या करता है, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेट आउट बाय एग्जाम बोर्ड, सिलेबस किसके लिए सेट आउट किया जाता है, एग्जाम बोर्ड के लिए, क्योंकि इसका एक पर्पस है कि आपको एग्जाम्स लेने और बच्चों को क्या करना है, अपीयर करना है। तो उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन। हमारा करिकुलम का फंडा कोई एग्जाम लेना नहीं है, लेकिन ये बच्चे की क्या है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। ये हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करती है, प्लान करती है। टर्म फॉर ए फाइन फिक्स टर्म, नॉर्मली ये ईयर, जो सिलेबस होता है वो फिक्स टर्म के लिए प्लान किया जाता है, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, क्योंकि एक क्लास को पढ़ने में आपको 1 साल का टाइम लगता है, तो वो सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि 1 साल के अंदर बच्चे को कितना कंटेंट जो है पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो करिकुलम है हमारा, टिल डेट कोर्स लास्ट, वो जब तक हमारा कोर्स है तब तक। सपोज हमारा बीएड जो है 2 ईयर कोर्स है, तो इस पूरे 2 साल के अंदर बच्चे ने जो भी कोर्स सीखा, जो भी काम किए, वो हमारे सारे किस में आते हैं, करिकुलम, क्योंकि हमारे करिकुलम का पार्ट है। और यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो टीचर से टीचर वेरी करता है, क्योंकि हर टीचर की पढ़ाने की अपनी मेथडोलॉजी होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, इसलिए सिलेबस क्या है, टीचर से टीचर वेरी करता है। और करिकुलम क्या है, सेम फॉर ऑल टीचर्स, क्योंकि अल्टीमेट जो करिकुलम का एम है वो बच्चे के अंदर क्या डेवलप करना, वैल्यूज़ डेवलप करना, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। तो करिकुलम का ये जो है मतलब जो मेन जो हम फोकस की बात करें, यूनिफॉर्मिटी की बात करें, तो वो सभी टीचर्स के लिए जो है सेम होती है। उनको अपना प्रेस्क्राइब्ड कोई फॉर्मेट नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड कोई सिलेबस नहीं है कंटेंट की, उनको ये पढ़ाना और अपने कोर्स को ख़त्म करना है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था हमारा सिलेबस और करिकुलम के अंदर। कंक्लूजन, curriculum and syllabus are the terms of education interpreted to the students by teacher. It means the knowledge, skills or qualification that are passed on from one generation to another. A subject syllabus is a unit of the curriculum. The two terms differ in a sense that curriculum is a combination of some factors which help in the planning of an educational program, whereas a syllabus covers the portion of what topic should be taught in a particular subject. सिलेबस के अंदर हम ये सारी चीज़ें पहले से प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मेंशन करते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है, क्या चीज़ें हमें इसके अंदर जो है इंक्लूड करनी है, और किन चीज़ों को हमें इनमें से बाहर करना है पढ़ाते हुए। जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का होता है कि यही हमें पढ़ाना है, और ये इस तरह से हमें बच्चों के अंदर जो है लर्निंग जो है डेवलप करनी है। पर करिकुलम जो है हमें फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि फ्यूचर में इसकी लर्निंग क्या होती है, हमारे फ्यूचर के लिए यूज़फुल होती है कि हम कैसे लर्निंग को यूज़ करेंगे, हम सोसाइटी में अपना रोल जो है कैसे प्ले करेंगे, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनको हम कैसे जो है फुलफ़िल करेंगे, उनके तक कैसे पहुँचेंगे, उनमें हमारी करिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था बेसिक डिफरेंस करिकुलम और सिलेबस के बीच में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।